और हमारे देश में फौजी की आपको खड़े होके इज़्ज़त करनी है। अगर वो निकल रहा हो, जब भी बोलते हैं ना लोग, वो ट्रेन में खड़ा ही रह गया, किसी ने जगह नहीं दी, वो वहाँ खड़ा है बॉर्डर पे, ये लोगों को मजाक लेने लगा है। लेकिन ये लाखों बार दोहराया जाए तब भी ये मानना पड़ेगा और कहते जाएंगे। 47 से आज तक हमारी फ़ौज खाली नहीं बैठी है। मैं सबको एग्जांपल देता हूँ। प्रियंका चोपड़ा की माँ और पिता दोनों फ़ौज में थे। आज तो औरतें भी जाती हैं कि भाई तुमने अगर MBBS किया आप डॉक्टर बनेंगे। उनका हम देना नहीं दे सकते हैं। हमने वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, यू नो। और अगर उनके साथ कोई सड़क पे कुछ बुरा व्यवहार होता है तो वो गलती हमारी है, उनकी नहीं है। उन्होंने तो हमें आज से 47 से आज तक बचाया है। जब भी कुछ यंगस्टर खड़े हो गए ऐसे मजाक उड़ाते हैं, हाँ सचिन में खड़ा है। हाँ खड़ा है, तभी तू यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास। इस वक्त मैं मौजूद हूं OHM में और आपको मैं बता दूं कि 1 जून को सैनिकों की लाइफ पे एक फिल्म लॉन्च हो रही है, जिसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम स्टार कास्ट हमारे साथ है। सर, फौजा फिल्म लॉन्च हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या थीम है, किस तरह से बनाई गई? सर, जैसा कि मैंने बताया, ये फिल्म पूरी तरह से भारतीय सेना को समर्पित है और एक हरियाणा के एक जवान की सच्ची घटना से प्रेरित है फिल्म। तो जैसे कि हर बाप अपने बच्चे को कुछ धरोहर में देता है कि भाई मैं एक नौकरी वाला नौकरी, दुकानदार अपने बच्चे को दुकान छोड़ के जाता है या फैक्ट्री वाला फैक्ट्री छोड़ के जाता है। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसकी 10-15 पीढ़ियाँ सेना में भर्ती होकर भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो खुद जा नहीं पाया था, अपने पैर हो गया था बचपन में ख़राब उसकी वजह से, और उनका बेटा भारतीय सेना में जाना नहीं चाहता। तो उन दोनों के बीच की जद्दोजहद है, लेकिन वो जद्दोजहद भी फ़ौज में जाने के लिए है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ऐसी फिल्म है जो मतलब हर सीन, हर डायलॉग, हर भाग फिल्म का सेना को समर्पित है, भारतीय सेना को समर्पित है। पारिवारिक फिल्म रहेगी ये सारी की सारी? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ सब पूरे परिवार के साथ जाइए, छोटे से बड़े बच्चों तक को दिखाइए। आप ये 10 साल के बच्चे को दिखाएंगे, 8 साल के बच्चे को दिखाएंगे, 60 साल के बच्चे को बूढ़े को दिखाएंगे, या उससे भी ज़्यादा उनको एज के लोगों को दिखाओगे, तो सबके मतलब की फिल्म है, सबको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा उसमें। सर, सैनिक आज के दौर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है सैनिक बनने से गुरेज करता है, नशे की तरफ बढ़ रहा है। मान के चला जाए कि उनके भाव भी चेंज होंगे पूरी फिल्म को देखने के बाद। देखो, वो सैनिक बनने से गुरेज नहीं कर रहे, सेना उनको लेने से गुरेज कर रही है अगर वो नशे से पीड़ित हैं तो। और वैसे भी 1-2% लोग हैं, ठीक है, वो हमें दिखता है कि नशा है या वो है, लेकिन आज भी सर हम शहरों में रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन ग्रामीण जो देश, ग्रामीण हमारा भारत है, वो आज भी लोग सेना में भाग लेता है। अब आप देखिए कहीं भी सेना की भर्ती होती है। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, तो वहाँ कई बार मेरे घर के बराबर में ही वो है स्टेडियम जहाँ भर्ती होती है। सर लाखों लड़के आते हैं भर्ती के लिए, पद होते हैं 50,000 या 20,000 और भर्ती होने आते हैं लाखों। तो लोग तो जा ही रहे हैं सेना में, आज भी इच्छुक तो हैं ही सेना में जाने के लिए। पहले तो हरियाणा में मैंने तो जब छोटा था ये भी सुना था कि जैसे ही लड़का होता है तो पहला माँ बाप ये कहते थे कि ये सेना में जाएगा, उसके बाद कुछ और। तो अब तो हरियाणा सेना के लिए और खिलाड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध है ही सर, और हर छठा जवान हरियाणा से है भारतीय सेना में। पवन जी, हरियाणा इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फिल्मों के मामले पे पिछड़ता रहा है, बड़े प्रयास हुए हैं। फौजा फिल्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हरियाणवी इंडस्ट्री क्या उभर पाएगी दोबारा? हाँ, अगर हरियाणा के लोगों का साथ हुआ तो क्यों नहीं उठ पाएगी। अगर पंजाबी इंडस्ट्री वापस उठी ना, वहाँ भी बननी बंद हो गई थी। बल्कि 2000 के आसपास जब मनमोहन जी ने एक फिल्म बनाई तो वापस एक रिवाइवल हुआ, फिर हल्का सा एक लल आया। फिर 2012-13 में पंजाब 84 एक फिल्म आई दिलजीत दोसांझ, जहाँ से आए। वापस आप देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लगातार फिल्में आती हैं, कब कौन सी रिलीज़ करनी हो उसमें प्रॉब्लम होती है कि फिल्म के ऊपर फिल्म ना आए भाई, यू नो। और मनमोहन जी सिरसा से थे, सिरसा के, हाँ, तो फिर तो उन्होंने रिवाइव किया था, है ना। वो बहुत नामी कैमरामैन रहे, DOP बम्बई में यशराज के, बाकी भी सावन टाक और इन सब की फिल्में करते आए वो। और तो वो तो जब जो जनता की जिसकी भाषा है वो जब जाके देखना शुरू करते हैं तो फिर दूसरे लोग भी आते हैं। और फिल्म आपको लगातार देखनी है, उनको चलाना है, थिएटर में आना है। और स्पेशली इस तरह की फिल्म जो इतनी साफ़ सुथरी फिल्म है, जो आप किसी भी एज ग्रुप को दिखा सकते हो, नो, एक क्लीन
स्टोरी बड़ी हमें तो भाई कहानी अच्छी लगी, उसका जो मैसेज है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, स्क्रिप्ट का बीज है, वो हमें पसंद आया, इसीलिए हमने सुनते ही बोला हाँ करेंगे भाई। बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है, काफ़ी समय आपको हो गया है। हरियाणा की इंडस्ट्री में काम करके कैसा एक्सपीरियंस आया सर आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए इंटेंशन होती है, बजट टाइट है, नए लोग हैं, है ना, तो इतनी तो हमें भी समझ है कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो आप चुपचाप इंतज़ार कीजिए। आपको नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ कोई मेजर प्रॉब्लम्स हुई, कोई नहीं, वो तो बड़ी से बड़ी बजट की फिल्मों में भी कुछ ऊपर नीचे कभी कभी होता ही है, हमेशा होता है। और मैंने तो ब्रिटिश फिल्म्स भी की हैं, हॉलीवुड फिल्म में भी हिस्सा रहा हूँ, और थिएटर, टीवी, ओटीटी, हर तरह की फिल्में, बड़ी से बड़ी फिल्में की हैं, बैंग बैंग और ये सब भी किया है, कमर्शियल फिल्में, एकदम हार्डकोर कमर्शियल, जुड़वा जैसी फिल्में, बीच के भी फिल्में, भाग मिल्खा भाग जैसी भी की हैं, जिसको ऋषिदा बोलते थे, मिडिल ऑफ द रोड, कि आप थोड़ा कमर्शियल भी है लेकिन आप उसमें अच्छी कहानी भी सुनाते हैं, इस तरह की भी की हैं। और पैरेलल जिसको सिनेमा में, मेरे लिए तो हर सिनेमा बराबर है, हम तो भाई कैमरा के लिए परफॉर्म करते हैं, हमें कहानी और किरदार अच्छा लगता है तो हम अपनी तरफ से ज़रूर आते हैं। उसमें हम मिक्स बैग भी किया है, हमने जुड़वा जैसी फिल्म भी की है, डॉन भी की है, परदेश भी की है, लेकिन सलीम लंगड़ा, बाग बहादुर, ब्रदर्स इन ट्रबल, रोड टू संगम, ब्लैक फ्राइडे, इस तरह भी किया है ना। हम तो किरदार करते हैं, वो जब भी मेट का हो, मुबारका का हो या फौजा का हो, पग बांधिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैसा ही है, वो जैसा किरदार होता है वैसा इंसान होता है, वैसा आप उसको स्क्रीन पे लाने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे बड़ी बात, फौजा फिल्म की बात कर ली जाए, जब सैनिक शहीद होता है तब उसके परिवार की जो दयनीय स्थिति होती है, क्या सरकार को उस तरह? परिवार की दयनीय स्थिति तो इसलिए क्योंकि घर का एक आप मेंबर खो रहे हैं, है ना। और मैं क्योंकि सेना में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा, मैं सैनिक नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो वैसे ही मैं बोलता हूँ, टीचर, डॉक्टर, सोल्जर, यू हैव टू रिस्पेक्ट। और हमारे देश में फौजी की आपको खड़े होके इज़्ज़त करनी, अगर वो निकल रहा हो, जब भी बोलते हैं ना लोग, वो ट्रेन में खड़ा ही रह गया, किसी ने जगह नहीं दी, वो वहाँ खड़ा है बॉर्डर पे, ये लोगों को मजाक लेने लगा है, लेकिन ये लाखों बार दोहराया जाए तब भी ये मानना पड़ेगा, और कहते जाएंगे 47 से आज तक हमारी फ़ौज खाली नहीं बैठी है। कितने युद्ध लड़ लिए आपने 75 साल में, आपने 47, 62, 65, 69, 99, 71, और बॉर्डर पे लगातार। आपको लग रहा है युद्ध नहीं हो रहा ना, आप, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना, ये जनता की बात है। सरकार तो ध्यान रखे, सरकार ये थोड़ी कि अब सरकार आके उनके घर में बैठ जाएगी, लेकिन सरकार जिस तरह की फैसिलिटीज़ देती है, एक पेंशन बंदी होती है, बाकी कैंटीन की फैसिलिटीज़ उनके परिवार को भी मिलती रहती है ना। और जो ये ग्रीन पहन के घूमता है ना, और अब अभी जिस तरह का जो हमने सुना है, जो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, जिस तरह का फ़ौज के साथ काम हो रहा है, कि एक तो पहली चीज़ जो दिल्ली में स्मारक बना है वो बहुत पहले बनना चाहिए था, है ना। कम से कम, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हमारा कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल जिंदा हो जाएगा, है ना। मैंने एक फ़ौजी वाइफ से भी बात की, जब मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, और एक लेडी आई और मैं, सर्दी का टाइम था, धूप में बैठा हूँ, और जब ये बिल्डअप हो रहा था ना, जब हमारा पायलट वहाँ से वापस आया कि लड़ाई होनी चाहिए आर पार की, और कुछ फ़ौजी बोल रहे थे, किसी ने बोला अरे ये तो लोग बोल रहे हैं ना, उनकी फैमिली से पूछो और उनसे पूछो। तो मैंने फ़ौजी से बात की, और एक्चुअली दो ने एक ही शब्द बोला था, वी हैव नॉट लेट द हीट रीच यू, मतलब हमने जो बॉर्डर का ताप है बाहर का, वो आप तक नहीं पहुंचने दिया है, इसलिए आप लोग ये सब बात करो। जो कि सच है, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो वहाँ खड़ा है ना, गर्मी है, सर्दी है, बर्फ़ है, कुछ भी है, किस लिए खड़ा। और लोग कहते हैं पैसे, उनको सैलरी मिलती है, हाँ मिलती है सैलरी, जितनी दोगे उतनी कम है। और फौज में जो जाता है, हर कोई फौज में तो जा नहीं सकता, है ना। जो जवान भी है उसका भी जो टेस्ट होता है, इतने सारे आते हैं, उसमें से कुछ चुने जाते हैं। और ऑफिसर्स जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट पीपल हैं, फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली, ब्रेन भी उनका, दे आर बेस्ट पीपल। अगर वो फौज में नहीं जाते तो कहीं और कुछ और कर सकते थे। वो एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है ना, कितने सारी स्टेट्स हैं जिसमें ट्रेडिशन है कि भाई परदादा, दादा, बाप, ये आने वाला भी सब फौज में जाएंगे।
मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, प्रियंका चोपड़ा की माँ और पिता दोनों फौज में थे। आज तो औरतें भी जाती हैं कि भाई तुमने अगर MBBS किया आप डॉक्टर बनेंगे, उनका हम देना नहीं दे सकते हैं। हमने वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, यू नो। और अगर उनके साथ कोई सड़क पे कुछ बुरा व्यवहार होता है तो वो गलती हमारी है, उनकी नहीं है। उन्होंने तो हमें आज से 47 से आज तक बचाया है। जब भी कुछ यंगस्टर खड़े हो गए ऐसे मजाक उड़ाते हैं, हाँ सचिन में खड़ा है, हाँ खड़ा है, तभी तू यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। ये जो बात बोल रहा है ना, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो वहाँ खड़ा हुआ है। नहीं तो वहाँ से जब इधर आएंगे ना, तो सबसे पहले जब आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें उनको गोली मार दी जाएगी। ये आज आप बोल पा रहे हैं क्योंकि वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो आप बोल पा रहे हैं, है ना। चाइना का लोग सोचे वो जाके देखिए, चाइना में रह के देखिए, बोल के दिखाइए इस तरह से, है ना। वो तो नहीं हो पाता ना। तो फौज के लिए कोई भी बोलेगा ना कि फौज का ये कुछ, उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा। फौज की इज्जत कीजिए, और इस देश में तो ज़रूर कीजिए जिस तरह से घिरे हुए हैं, अनलेस आप में दिमाग कम है तो, है ना। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने ऐसी कोई फिल्म बना दी है कि, पर हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं ना वो है तगड़ा। मैं चाहता हूँ हर बच्चा देखे। तो कहाँ कहाँ रिलीज होगी 1 जून को? इन्होंने बताया 10 स्टेट्स में, 10 राज्यों में हो रही है। सबसे ज़्यादा थिएटर्स हमने हरियाणा में लिए हैं, क्योंकि हरियाणवी फिल्म है, हरियाणवी भाषा में है, हरियाणवी फैमिली की बात है। बाकी जगह कम थिएटर्स होंगे क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म तो है नहीं, ये तो हमें भी मालूम है ना। पर कल को अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो चलेगी। पर जितने भी लोग देखें, जितनी डुबकी मार ली गंगा में, जितना नहा लिया उतना पुण्य कमा लिया, हम तो ऐसा सोच रहे हैं। टैक्स फ्री होना चाहिए फिल्म के ऊपर। वो तो देखिए, जब इस तरह का सब्जेक्ट है वो तो सरकारी उस हाथ में है, वो होती है नहीं होती है। अब ये थोड़ी है कि वो तो रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा टैक्स फ्री होती है। नहीं भी होगी तो हम तो रिलीज़ करेंगे ही ना। तो कोशिश तो यही है, टैक्स फ्री होती है तो पैसे कम होते हैं तो लोग ज़्यादा देखने में आते हैं। रिक्वेस्ट तो करेंगे सर सरकार, हम तो चाहेंगे टैक्स फ्री हो। मैडम आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है फिल्म में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ मैंने एक ऐसा किरदार निभाया है जो मैं असल ज़िंदगी में मैं जैसी नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ही मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया मुझे लता का कैरेक्टर निभाने में। और मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि हम लोग पूरे तरीके से, जितना भी हम शूट कर रहे थे, हम पूरे तरीके से रॉ शूट कर रहे थे। पूरा टाइम गाँव में ही थे, उन लोगों के आसपास ही थे, ही खाना खाया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बेटी का किरदार रहा है आपका फिल्म के अंदर? जी, मेरा पवन सर की बेटी का किरदार मैं निभा रही हूँ, लता नाम है उसका। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों से फिल्म को लेकर कि अधिक से अधिक लोग? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही मानती हूँ कि कमर्शियल मूवीज़ और डांस, रोमांस, फाइट, ये हर दूसरी मूवी में आज हम देखते आ रहे हैं। तो हमारी मूवी इससे बहुत अलग है। हाँ, आपको बहुत एक्स्ट्रा मसाला नहीं मिलेगा इसमें, बट आई एम 100% श्योर जितना भी मिलेगा आप उसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एक फैमिली फिल्म है जो हर एक इंसान तक एक सोशल मैसेज ज़रूर दे रही है। तो बिल्कुल 1 जून को फौजा फिल्म रिलीज होगी और आप सबको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम चर्चा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।